I gave one exam of Asian Paint. One is I gave so many exams, but they just gave an advertisement, and in advertisement they stated that they are looking for personal manager for their written out of that. Me and my friend applied, around 10,000 students applied there. And when those 10,000 students applied there, I told my friend that why don't you waste time here? There is only one position, then why should we be here? And we were not at that time. We were only PhD business management for HR. And that time degree was very rare to get. And I am a BSc Maths Honors guy. After BSc, I didn't find any line, so I thought of just coming to management. And I'm assuming that you all would have just chosen this one because you didn't find anything and you thought that I should just try my hand in management, right? So I thought that let me try my hand in management, and then we both went for walking where there were 10,000 students were there. And those 10,000 students, everybody was so such a great English. Most of them were very good communicators, English. And I didn't know English at all. I mean, English में कोई अगर पूछा था how are you okay thank you yes no करके छोड़ देते थे अपनी लाइन English and because हमारे we studied in some kind of school where English was not even discussed और अब English हमारे कोर्स में भी घर पे इतना नहीं हुआ. Everybody was speaking so fluently and I was the one who my friend was good. His family background was from army and he could speak well better than me. हमने अप्लाई किया 10,000 में से उन्होंने टेस्ट कंडक्ट किया बिकॉज आई वाज एक मैथ्स ऑनर्स गाय इससे मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा आगे मेरा क्लियर हो तो मैथ्स को ऐसे मैं पूछाता था तो मेरा इंटरेस्ट था तो आई वुड इमीडिएटली सॉल्व. मैं अपने फ्रेंड का भी पास करवा दिया उसे मैथ्स थोड़ा सा उसका टाइट और मेरा थोड़ा सा बेटर था. मुझे मैथ्स थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन आए आई जस्ट वेट इन बिकॉज हम लोग फ्रेंड्स से बना गया ठीक है दोनों गलती करते मैंने तो पेपर लिखाया अभी सारा मैथ्स सारा मेरे से देख के कर दिया. आउट ऑफ 10,000 200 स्टूडेंट्स वर शॉर्टलिस्टेड. दैट दे सेड कि जीडी होगा. अब जीडी होना है और जीडी के लिए इंग्लिश का मुझे जीडी पता है. एंड देन आई रियलाइज कि जीडी में एक टॉपिक था मेरी सिस्टर मुझे बार बार कहती थी मेरे एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन पूछते हैं टीवी इज गुड और बेन मतलब बहुत एडवांटेज होता है उससे डिसएडवांटेज होता है. मुझे गुड और बेन का ही मतलब नहीं पता था. तो माई सिस्टर एक हफ्ते पहले हमने किसी बात में ना ऐसी घर पर डिस्कशन कर रही थी. शी वाज गुड लिटिल बेटर देन मी इन इंग्लिश. तो मुझे कुछ सेंटेंस ऐसे लिखवाते कैसे लिख के देते गुड और बेन. तो मैंने कुछ ऐसे पूरी इंग्लिश में कर दिया और करके वही मुझे याद था वही टॉपिक उन्होंने दे दिया. अब वो टॉपिक आने के बाद अब सारे वो इंग्लिश में पूछ रहे हैं और मुझे इंग्लिश में इतना डर लगा कि मैं क्या बोलूँ. आई डिडंट स्पीक मच. सब ने बोला मेरा फ्रेंड मुझे ऐसे से मार रहा है कुछ बोल. मैंने फिर ऐसे जो था उसे उन्होंने क्या बोला क्या कि मैंने पूरी इंग्लिश में ऐसे सुना दिया. उन्हें लगा कि बंदा सही है इंग्लिश में अच्छी बोल रहा है. They just again out of 220 students or 20 candidates for shortlisted. उन्होंने ग्रुप इंटरव्यू देने स्टार्ट किया. उन ग्रुप इंटरव्यूज में then they again took some interviews. अब मेरी एक आदत थी क्योंकि मैं इतने इंटरव्यू में फेल हो चुका था अराउंड 50 तो होंगे नहीं अपनी लाइफ उससे पहले उसके बाद तो बहुत सारे थे 50 में फेल उसमें एक क्वेश्चन जरूर आता था टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. मैंने जाके गूगल इधर उधर सब दोस्तों से बैठ ढूंढ के सब कुछ करके आके उसका एक रट्टा लगाया हुआ था कि ये बोलना होता है. उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा ही उन्होंने पूछा जी व्हाट इज योर प्लान फॉर फ्यूचर. आई सेड आई एम इंडियन आई एम व्हाट्सएप डिसाइडेड पीएचडी मैं सुना रेडिकल सेलेक्टेड है ये करके बोल दिया. कहते मैंने आपसे पूछा क्या करना चाहते हो. मुझे चाहिए मैं जॉब में आ जाए जैसे आप कहते जॉब में किस तरह की लाइन में आई सेड कोई भी लाइन चीज़ हो तो उसका आ जाएगा. मतलब इस तरह से डिस्कशन हुई थोड़ा सा आई डोंट नो व्हाट ही फोन इन उसने कहा चलो भी बात है. एक में और मेरा दोस्त 2 बंदे सेलेक्ट हो कहाँ 10,000 और कहाँ हम 2. उसके अंदर मैं सिर्फ दोनों मैंने पढ़ा बाय तो लड़की भैया है उसने बिकॉज मैं कम्युनिकेटर ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट आर्मी बैकग्राउंड से था. ही वांटेड टू बिकम ए मेजर एंड आई वांटेड टू गेट ए जॉब. हम दोनों का ये था. अब वी वाज प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंस टेस्ट फॉर CDS वगैरह आर्मी का इसका NDA CDS
मैं उसके साथ साथ उसके पीछे चल पड़ता हूँ। अब सडनली 2 बंदे आए, अब इन्होंने हमें बुलाया ग्रेटर नोएडा। उस टाइम पे अपनी हालत इतनी बुरी होती थी, ग्रेटर नोएडा पहुँचने के लिए बसेस ढूंढो, ये करो वो करो, और बाकी इतना पैसा भी भरना नहीं था। इन्होंने बुलाया तो मैंने कहा मुझे पता नहीं ग्रेटर नोएडा में कहाँ हूँ। मैं कहता चल तो सही, ही जस्ट पुश्ड मी एंड वी वेंट। और उधर एक पर्सनल हेड ने, मैनेजर ने एक क्वेश्चन पूछा, उसको लेकर जाके मुझे लेकर जाता। उसका आंसर मैं आपसे ही पूछूंगा। योर मैनेजमेंट स्टूडेंट था, गोइंग टू मैनेजमेंट स्टूडेंट, आपको पता है मैनेजमेंट का। उन्होंने पूछा कि अगर हमारे यहाँ 3500 एम्प्लॉई है, हमें 3500 ड्रेसेस हर साल दिवाली पे स्टिच करवानी पड़ती है और गिफ्ट देना होता है हर लेबर। उस टीम में अगर आपके पास कोई वेंडर आता है, कहता है मैं ड्रेसेस आपके 3500 ड्रेसेस मैं बना के दूँगा, उन ड्रेसेस को अगर मैं बना के दूँगा तो 6-7 वेंडर आते हैं, उनको बुलाना होता है, कोटेशन लेनी होती है। उन्होंने कहा कि हम आपको कोटेशन देते हैं, लेकिन आपको एक बंदा आएगा जैसे मैं आपके लड़की की बुक करूँगा तो, और ड्रेसेस मेरे से करवा दो। एक कहता है कि मैं वॉशिंग मशीन से बात कहता मैं दोनों देखूँ। अब पर्सनल मैनेजर कहता है आपको 3 ऑफर आ गई है कि आपको ड्रेसेस बनवानी है और बनवानी भी यूज है और बनवानी बेस्ट रेट में है। अब आपको तीनों में से ये बताओ कि व्हाट इज गोइंग टू बी योर रिस्पॉन्स इफ सच काइंड ऑफ वेंडर्स कम टू यू एंड आस्क यू दैट आई गिव यू दिस, यू गेट द ऑर्डर टू यू। तो मैं पर्सनल और एडमिन के जब पोजीशन अप्लाई करता हूँ, मेरे भी क्वेश्चन पूछा, मेरे फ्रेंड के डर रूम में बताओ व्हाट शुड बी योर रिस्पॉन्स एनीबॉडी। अगर जिसमें आता है बोलना बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने भी बड़ी ऑनेस्टी के बाद दिया था। हमारे इंडिया में ये है ये एक्चुअली क्योंकि मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स में भी है काफ़ी सारे, तो वो कुछ कहते भाई हम और बड़ी बड़ी रेलवे स्टेशन लाइन्स कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं उन सब भी करते हैं। तब आपका जवाब क्या होगा? ये तो पहले भी ग्राउंड में तब होगा जो बोलता है वो आगे बढ़ता है, मैं बता दूँ ये गुड बिजनेस एंड ये गुड कम्युनिकेटर। Recently I work in Tata Power, so Tata Power is there from SL, so there I learned about ethics is very important in a personal life. So I will just remind that and I will go to my life. Let's give a big round of applause. अब देखो मेरी बात की आवाज़ आपको क्लियर होगी। ये या तो ये कि मैं जॉब कर रहा हूँ तभी उसकी पावर है, या कॉन्फिडेंस, या आपकी कॉन्फिडेंस है। एनीबॉडी हैज वॉन्ट्स टू ट्राई, इसका आंसर बहुत सही है और उसी कारण डिसीजन लो। एनीबॉडी एल्स वांट्स टू ट्राई, बोलो आवाज प्लीज। As per my opinion, I would be selecting the person, the vendor who would be offering the both of the scenarios. As there were 3 vendors, one was giving me first scenarios, second was giving me second situation, and third was giving me both the situations. So I would be selecting the third one because at that situation I would be more beneficial. But also in that scenario, I need to analyze whether the quality of that product or his clothes or the supply he was giving me was sufficient enough or not to establish. But there is also another option to choose the third vendor. Because if it is willing to give me both the option, both the scenario to me, then I can also bargain at the price of the clothing. Because if it is that much eager to give, like give me the contract, then I can also make sure that I can skim in more money as well. Because he is also eager, he is desperate for the work. And we as a company, we always जो कहना है just be upfront, तेज बोलो सामने। Like that कि अगर वो इतना desperate है कि वो दोनों situation में हमको दे रहा है, तो हम easily can be persuaded to be like less money, because if it is willing to be like giving me 2 gifts, so it is also willing to be charge less for the product as well, because it is eager, it is desperate for the product. अगर वो देगा भी लेके करेगा तो प्रोडक्ट की क्वालिटी में जरूर कॉम्प्रोमाइज करेगा, तो कैन नॉट आर्ग्यू विद इट। ताकि दोनों के लिए बिग राउंड होगा। और अब इसका आंसर और भी ट्राई करना चाहता है यार, तो इसने कहा ना
लगभग यही आंसर। मैंने कहा कि मैं दोनों ले लूँगा, मेरे फ्रेंड ने कहा कि मैं दोनों नहीं लूँगा, मैं उसको जितना पैसा वो उसका दे रहा है मैं उतने पैसे कम करा के मैं ड्रेस करवा दूँ। वो कहूँगा भैया तो इतना खर्च करना ही है, डोंट गिव इट टू मी, आई बिकॉज आई बिलीव इन एथिक्स, समबडी टॉक अबाउट एथिक्स कि हमें मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे क्वालिटी चाहिए। कितने का आता है? उसने कहा जी 25,000 का। ये 25,000 इसमें से माइनस कर क्वालिटी प्रूफ कर साइन करवा। दैट वाज द आंसर। थैंक यू, यू आर वेरी क्लोज टू इट, गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। बट मैंने कहा था कि मैं आई वुड टेक दिस, तो मैं ऑनेस्ट रिप्लाई देना चाहता था। मेरे दोस्त ने कहा था नहीं मैं ये करूँगा, मुझे पीछे से कीक पड़ी और उसे प्रॉब्लम सर क्वालिटी का उसने बोला था। हाँ तो क्वालिटी और बहुत होती है। आई थिंक ये भी ग्राउंड अप्लॉज मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ, that was the time I got kicked out of my first supposed to be the job in Asian Paint, जिसके अंदर भैया कॉलर होती थी जॉब लेने के लिए, मुझे जॉब नहीं मिली। मेरे दोस्त को मिल गई जो मेजर बनना चाहता था, वो अकेले उसने ज्वाइन किया, उसका मेडिकल सब कुछ हुआ और मैं आके उनको कम से कम 2.5 महीने हुआ कि मैं हो जा रहा 2.5 महीने में आई वॉज नॉट इन माई सेंसेस और पैकेज भी उस टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा था, सब कुछ था, ब्रांड था। I lost my first opportunity because of my lesson. I learned one thing कि हमें थोड़ा और स्मार्ट बनना चाहिए while responding and honesty also pays, क्योंकि वो थोड़ी आर्मी बैकग्राउंड में था तो he learned that culture. He imbibed and he expressed his own thoughts over there and he was correct. वो जॉब के लिए आ गया, मैं 2.5 महीने तक रोता रहा, मैंने 100 सीरीज और भरे, 100 जगह धक्के खाए, I couldn't succeed. और सक्सेस तो मिल नहीं रही थी। अब वहाँ पर जहाँ जॉब मिले मैं सबसे ज़्यादा फेमस था कि मैं तो पहुँचे और भी पहुँचे ना पहुँचे, तो घर वालों ने तालों के लिए मतलब एक मुश्किल लगा दी थी, आज भी फेल हो के आएगा, तो मतलब पड़ोसी भी नहीं करते थे आज फेल ही हो के आएगा, कुछ नहीं। बट वन थिंग आई लर्न आउट ऑफ इट इज, मैं जो भी करता था क्योंकि मैथ्स वाज माय कोर, मैं पैसा कमाने के लिए ट्यूशन जरूर आता था और आज भी आता हूँ, मैं एक घंटा रोज पढ़ाता हूँ सो दैट आई कैन गिव माई नॉलेज बैक टू सोसाइटी। तो मैं उससे पैसे अच्छे कमा लेता था, जितना वो कमाता था उससे ज़्यादा कमाता था, क्योंकि मैं रात को आके 2 बजे तक पीछे पढ़ाता था। उससे मैंने जब मुझे 2-4 बार बेइज्जती महसूस हुई, एक लेडी ने मेरा इंटरव्यू लिया, उसने इंग्लिश मेरी अच्छी ना होने के कारण मुझे इतना बेइज्जत कर दिया सबके सामने, तो मुझे काफ़ी रियलाइज हुआ कि यार कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी सिस्टर ने कॉपी बनाई थी जिसमें वर्ड मीनिंग लिखे थे जो मुझे आज तक कम मतलब इतना ज़्यादा नहीं पता होता था, तो मैंने उसमें से डेली न्यूज़पेपर लेके मैंने पूरा न्यूज़पेपर भरना शुरू कर दिया विद वर्ड मीनिंग, और विद इन 3 months जो वो नहीं बोल पाता था वो मैं बोल पाता था विद इन 3 months, क्योंकि मेरी इतनी बेइज्जती हो गई थी। आई लर्न वन थिंग कि अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर हो तो दुनिया में जो मर्जी बैठो, अच्छा हेड बैठा हो, सीओ बैठा हो, वो आपसे मतलब आप उससे कम नहीं है। If you can articulate well, express yourself well, so you are better than whoever is sitting in front of you. उस 3 महीने में मैंने जब शुरू किया, लेकिन जॉब मुझे इंग्लिश का फिर भी नहीं, सही बात। मुझे जाके इंटरव्यू में बस ये था कि मैं थोड़ा सा अच्छा बोल पा रहा था, एक्सप्रेस कर पा रहा था, मुझे पहली जॉब रोल्टा इंडिया ने दे दी। तो वहाँ मेरा फर्स्ट करियर स्टार्ट हुआ, लेकिन मैं एडमिन में था। यू नो व्हाट इज द रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन? क्या रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? आपके इधर भी होंगे एडमिन वाले। हमारे ऑफिस में एडमिन वाले का काम होता था, जब मैंने लग गया रिसेप्शन पे कॉल अटेंड करना, गुड मॉर्निंग बोलता, ये यहाँ पे जाके भैया वो काम नहीं कर रहा, वो जो सिस्टम काम नहीं कर रहा, टेलीफोन लाइन काम नहीं कर रही, और जब चाहे लिया बहुत के लिए यहाँ पूछिए ये काम करते थे। आई वाज सिटिंग एट रिसेप्शन ऑफ लॉट ऑफ टाइम। वहाँ पर हमारा एचआर लोग बंदा होता था, वो बेचारा थोड़ा सा जल्दी निकलने के मूड में रहता था, उससे घर पे प्रॉब्लम थी, तो मैं उससे सारा काम लेकर रात तक आ जाता था कि जैसे मुझे कुछ सीखना हो जाए। मैं एडमिन, मुझे एडमिन वर्ड से एलर्जी होगी थी, क्योंकि किसी ने कहा कि तू तो भैया क्लर्क का बेटा क्लर्क है और ये सब तो सब बोला, तो मुझे लग गया कि बता रहा। तो मैंने एचआर के बंदे के काम ले लेके वो चला जाता था, तो उसके सारे रजिस्टर फाइलें ये सब जाता, उसके साथ सब मैं करता था और वो मस्ती करता था। जॉब पेन की अगली कंपनी में गया, वहाँ पर जैसे NIT जो एक्टर होते थे वहाँ पर कंप्यूटर सिखाते थे,
तो मैं वहाँ पर जाके लास्ट में कॉलेज में क्लास के लास्ट में जाके बैठ के फोटोन सीखा। आई वाज नॉट ए टेक्निकल एक्सपर्ट, बट मैं सीखता था कि मुझे कुछ नया करना है जिससे मैं मुझे प्लेस ना आए। क्योंकि मुझे किसी ने एक वर्ड कह दिया था कि एचआर और एडमिन को अगर मैं 10वीं 12वीं का बच्चा भी लगा दूंगा वो भी काम कर देगा। मतलब करना क्या होता है, टेक्निकल नॉलेज तो है नहीं। तो 2 महीने में ट्रेन कर देंगे आपको, मैं 10-15 हज़ार दूंगा, 2,000 दूंगा, बंदा खुशी नहीं काम करेगा। तो इस कारण मैंने रियलाइज कि बंदे के अंदर एक स्किल होना बहुत जरूरी है, और वो स्किल जो है मैनेजमेंट के अलावा एक टेक्निकल स्किल भी जरूरी है। मैंने एक थोड़ी लैंग्वेज सीखी वहाँ बैठ के फ्री में, क्योंकि वो मैं करता था जॉब, तो मैं रात को टीचर्स को सेट कर लेता, पीछे जाके थोड़े बहुत वैसे अगर पंखा ठीक है वहीं जाके बैठ जाता। फिर मैंने उसी कंपनी में बैठ के आई ऑटोमेटेड ऑल द प्रोसेसेस को, सारी पॉलिसी ये वो करके, जिससे कि मैं लोगों को बता सकूँ मैं कुछ अलग काम करता। और उसके कारण मुझे TCS से कॉल आया, मैंने TCS में जॉब अप्लाई किया और मैंने अपने सीन को टोटली चेंज कर दिया। मैं एडमिन नहीं हूँ, आई एम HR गाय, और HR के बाद मैं ऑटोमेशन ऑफ इज माई स्ट्रेंथ, दिस लैंग्वेज आई नो, उन्होंने मुझे हायर किया। वहाँ पर टाटा में एथिक्स मोर इम्पॉर्टेंट, मैंने सारी किताबें छोड़ के उनके एथिक्स पे काम करके आई प्रिपेयर द कंप्लीट HR पोर्टल, जो किसी ने जिंदगी में नहीं सोचा था, मैंने जाके बना दिया। एंड किसी ने मुझे कहानी बनानी थी, मेरे मैनेजर ने किसी ने नहीं कहा, उन्होंने कहा एक बेवकूफ़ आया काम लेना चाहता है, and I took that responsibility intentionally only so that I can deliver some unique thing to my department, unique thing, new skill, other than what we do. ये बड़ा important है। वहाँ से मुझे बिरला सॉफ्ट से कॉल आया, you just join us and drive this transformation। वहाँ से रेगुलर का कॉल आया कि आप यहाँ पर, मैं 18 साल से रेगुलर में 6 रोज चेंज करूँ। और अब मुझे पहला दिन था जब मैं स्टेज पे खड़ा होता था तो मेरा फेस लाल, और मेरी मतलब किसी समय में नॉर्मली नहीं बोला जाता। और आज जाके मैं 50,000 लोगों के सामने करेक्टर की स्ट्रेटेजी को तैयार करता हूँ। तो ये चेंज है, ये शिफ्ट है, और ये शिफ्ट आपको भी आप लाओगे तभी जो कर पाओगे। क्योंकि मार्केट में 5.5 लाख बच्चे हर साल पास होते हैं, कम से कम बता ज़्यादा भी है, जो मैनेजमेंट लेंगे होगा 40 लाख टोटल है। ये ओवरऑल इसमें 4 करोड़ और पर इंडिया में BSc जो मेरी डॉक्टर जो है सीजन 10 वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है, कल वो मेरे साथ ही थी, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ के आज ही एक ऐसे काम नहीं है, लेकिन मैंने सुन लो, तो वो अभी से कुछ अलग करना चाहती है, तो जाके बड़ी बड़ी फोरम में स्पीच देती है, अपना प्रोडक्ट बना रही है टेक्निकल, अभी तो टेक्निकल की ये भी सुनी है, शी वांट्स टू डू समथिंग डिफरेंट। तो वही चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ, लाइफ में अगर आपने आगे बढ़ना है तो चुप रहने से कुछ नहीं होगा, लो एनर्जी या लो शोल्डर दिखाने से कुछ नहीं होगा। लीडर्स बनना है तो लीडर्स का मतलब कमांडिंग नहीं है, लिसनिंग एंड केयरिंग एंड देन एक्सप्रेसिंग। अगर आप ये तीनों नहीं कर पाओगे, आप डिग्रियाँ जितनी मर्जी करके सब यहाँ से ले जाओ, कहीं से भी ले जाओ, आप लगे आराम से ले जाओ, यू आर नो वेयर applicable or suitable for any kind of work. Express yourself, speak up, articulate. इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी को यूज कर लो अपनी स्टैंड। और लेकिन साथ साथ अगर आपने ग्लोबल लाइन में जाना है तो इंग्लिश में जरूर साथ साथ हो जाएगी। जिस हमारी फैमिली में जिसमें ABC नहीं आती थी, अगर मैं उस चीज़ को 3 महीने में कवर कर सकता हूँ तो आप भी टारगेट करके 3 महीने में कवर कर सकते हैं। शीशे के आगे बोलो, कुछ भी करो, अपने आप को बाहर निकालो। एक मैनेजमेंट है, अगर टेक्निकल बंदे हो तो आप तो दरवाजा बंद करके भी काम कर सकते हो। अगर आप मैनेजमेंट लाइन में हो तो दरवाजे बंद नहीं होते। जस्ट कीप दैट इन माइंड, कीप रीडिंग इन माइंड, बिकॉज आई हैव टू गो समवेयर एल्स, सो आई डोंट वांट टू वेस्ट फर्दर टाइम, आई नो दैट यू विल गेट बोर्ड। मैं एक्चुअल में और कोर्स में बहुत बिलीव करता हूँ। ड्रीम तो उसे पूरा करने की हिम्मत भी है। ड्रीम का मतलब क्या है? ड्रीम इज डेडिकेशन, जिस काम को करो डेडिकेटेडली। आर मीन्स रेजिलियंस,
अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल बना लो, कल को कंपनी धक्का भी मार देना, बाउंस बैक करके अपनी कंपनी कहीं नहीं ले, अपने आप को इतना रिलीज बना। डोंट वरी अबाउट व्हाट नेक्स्ट, वेरी पीपल एंड पीपल वरी, क्योंकि बिकॉज आप लोगों के अंदर रिलीज है, आप कहीं नहीं सेटल हो सकते, न्यू स्किल लग जाए। ई इज एफर्ट्स, 99% आपके एफर्ट्स हैं, आपके 1% आपके हैं। अगर मैं 3 महीने इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ के नहीं लगाता, तो एफर्ट नहीं करता, आज मैं यहाँ नहीं हूँ। लक 1% काम करता है, लेकिन 99% आपके एफर्ट्स ही काम करते हैं। एक एटीट्यूड, आपका जो एटीट्यूड है वही आपको एल्टीट्यूड पे लेके जाएगा। पॉजिटिव एटीट्यूड बिगर एल्टीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड, जहाँ सोच नेगेटिव होती है वहाँ तो समझ लो जो सक्सेस के दरवाजे खुलते भी बंद ही रहेंगे, क्योंकि वो बंदा भी यही कह रहा है कि मुझे नेगेटिव करने से घर भी ज़्यादा है, तो कभी मुझे गाली नहीं। बी पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट लाइफ में जो है। एंड माइंडसेट, आपका माइंडसेट जो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्रिकेट में एक चीज़ दिखाते हैं, कितने लोग क्रिकेट देखते हैं? क्रिकेट में है इंटरेस्ट नहीं। एक वैभव सूर्यवंशी है, 14 साल का लड़का, IPL में आया, पहली बॉल से छक्का मारा, वो है माइंडसेट। और अभी इंग्लैंड में अंडर 19 में उसी के कारण लिया और वहाँ 2 सेंचुरी मार दिया। क्यों? वो फियरलेस। ये जो एज आपके है ना, फियरलेस एज है, बढ़ाने की एज नहीं, आपके अंदर स्टार्ट हुई है, लाइफ स्टार्ट हो रही है। इस लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए आपने से क्या करना है? अपने रिस्क एबिलिटी को बढ़ाना है और घबराना करना है, अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करना है। दूसरे को ये मत सोचो उसे ज़्यादा आता है, ये सोचो जो मुझे पता है उसे नहीं पता। जो आपको पता है, मैं यहाँ क्या बोलने वाला हूँ आपको नहीं पता, मैं उसे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ मुझे पता है, वो आपको नहीं पता। तो इसलिए जो आप करोगे वो आपके लिए आपने बेस्ट करना है, सो दैट पीपल मेजर योरसेल्फ आउट ऑफ योर दैट परफॉर्मेंस, नॉट व्हाट दे वांट टू डिलीवर। वो जो करना चाहते हैं वो आपके स्ट्रेंथ से ही निकल जाए। इसलिए लाइफ में घबराना नहीं है, रिस्क लेना है, अपॉर्चुनिटीज के पीछे तो भागोगे, लेकिन अपने आप को इतना कैपेबल बनाओ कि आप खुद ही कुछ शुरू कर पाओ। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम निकालो, उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकाल के अपना बना रहा। इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है? 1.4 बिलियन। मुझे किसी एक राहगीरी, एक छोटा सा एक वो था बंदा जो बहुत गरीब था, उसने क्या किया, हमारे साथ में कोयले का वो था स्टॉक, वो वहाँ से ना छोटे छोटे कोयले उठाते हैं, उसे ऐसे करे, छोटे से पैकेट बना के रखे। मैं क्या कर रही हूँ, कहते कुछ नहीं, वो चला जाए। और जाके हर रेडलेट पे जाके जो भीम मांग लो सबको देने ले 1-1 रुपये में बेच दो। 1-1 रुपये में उसने बेचना शुरू किया, और 1-1 रुपये में बेच के 100 में से हर कोई जो उसने बंदे पकड़े वो 100 में से कोई ना कोई 20 रुपये 50 रुपये ले गया है, वो उसको आगे देते आगे खुद रखते। फिर उसने मुझे टाइम में एक चीज़ बताई, कहते हैं इंडिया में 1.4 मिलियन पॉपुलेशन है, अगर तुम उनमें से 1% पॉपुलेशन पूरी बेवकूफ़ बना लो तो 1 करोड़ से ज़्यादा होती है। और बेवकूफ़ की इसमें बात ही नहीं थी, क्योंकि तब कोयले को भी हम मंजन की तरह यूज़ करते हैं। ये तो आज हम ब्रश ये सब कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन इज सो ह्यूज इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आपको जॉब नहीं भी है तो आप अगर इवन 1% छोड़ो, 0.01% कोई पकड़ दोगे, उसमें भी आप कहीं ना कहीं कुछ कर दोगे। तो लाइफ में डिसअपॉइंट नहीं होना कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं उससे डिसअपॉइंट हुआ जब एशियन गेम में मुझे जॉब नहीं मिली, लेकिन अगर मुझे जॉब मिल जाती तो मैं यहाँ ना होता। अगर मैं उस टाइम पे जॉब कर लेता वो अगर भगवान मुझे दे देता, मैं रोया 2.5 महीने, भगवान को बड़ी गालियाँ दी, इतनी गालियाँ दी होगी भगवान आज भी मैं देखता हूँ इससे बात नहीं है। लेकिन अगर वो मुझे जॉब मिल जाती आज मैं यहाँ नहीं होता, ये मुझे पक्का पता है। तो मेरे फ्रेंड ने जो जॉब की उसका एम था मैं मेजर बनूंगा,
जिसने वहीं बैठे बैठे तैयारी करके आज मेजर है इन आर्मी, दैट फॉर डेडिकेशन, फोकस, क्लैरिटी। तो लाइफ दूसरा एक्रोनिम है, लर्न बियॉन्ड बुक्स। बुक्स के अलावा कुछ पढ़ो, कुछ नया सीखो। मैंने HR में रह के IT सीखा, आज मैं HR प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट। आई इन्वॉल्व इन न्यू प्रोजेक्ट्स, किसी नई चीज में अपने आप को जबरदस्ती डालो जिससे कि आप सब भीड़ से अलग में जाओ। इतनी भीड़ है लाइफ, इतने 8 करोड़ लोग बैठे हैं यहाँ, 4 करोड़ लोग बैठे हैं, 4 करोड़ में से अगर आपकी नजर तो आप तो वही है जो दुनिया है। अपने आप को अलग नहीं दिखाओगे तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो इन्वॉल्व योरसेल्फ इन मोर एक्टिविटी, कुछ नया करो। फोकस ऑन गोल्स, नॉट ऑन डिस्ट्रैक्शंस। ये मत सोचो वो फेल हो गया, जो फेल हुआ वही आगे बढ़ा है। और आपको ये भी बताता हूँ, जो मेरे साथ वाले थे जो टॉपर आज मेरे से नीचे, और मैं ऐसे से नहीं बनता। और जो मेरे से नीचे थे वो डॉक्टर नहीं, जिनको बायो का बीइंग पता था डॉक्टर नहीं। तो आपकी लाइफ में कब चेंज आ जाए, कब सिंसियरिटी आ जाए, यू नेवर नो। और ई एम्पैथी फॉर अदर्स, हमेशा अगर हमें लीडर बनना है, दूसरों की प्रॉब्लम समझ के उसके अंदर सीखो कि हमने क्या चीज़ उसकी किस वजह से नहीं कर सकते। अगर आपने टीम वर्क सीख लिया, लाइफ सीख लिया, यू विल बी द विनर। विद मींस वर्क हार्ड विद स्मार्टनेस। Organizations such as DevTech, UKG, and PwC, and American India, specialization in US taxation, sales, and property tax compliance, and business licensing. His professional excellence has been recognized with the Prestige Award, including the Silver Award and the Gift Extraordinary Scholar title. Beyond his corporate achievement, Mr. Verma is also motivational speaker who has inspired students and professionals through his impactful sessions on career planning and professional etiquette. Holding an MBA in Finance and Commerce degree from Delhi University, he truly embodies the spirit of knowledge, dedication, and leadership. We are privileged to have him with us today as a distinguished alumni of 2018 passed out batch. Let's now invite the esteemed guest, Owner, to share his journey with his experience with us. First of all, sorry for being late. I was in a jam. For almost 9 years, when I joined GIBS, so I joined in 2016, passed out in 2018. So it's like we are getting lots of opportunity outside of the institution study. After study, I got opportunity in Ameriprise. Ameriprise is a Fortune 500 company. So let me tell you, Ameriprise, founded in 2008. Before that, it was a part of American Express. So it's like after separation, it became a Fortune 500 company. Then I joined after 4.5 years. Completing in Ameriprise, I joined PwC. PwC STC. STC is like a global because every Big Four have their India entity also. So I joined global entity. After some time, I joined UKG. UKG, one of the, you can say, biggest giant in a corporate in a HR corporate. So providing HR solutions to their clients. And after that, right now I'm in Galtech Corporation. This is also providing a software, software things to their client, basically for infrastructure or government projects. So I started my journey as an accountant. So I was an MBA Finance in a major. Minor I have the, when I joined Ameriprise,
it's like I joined accounts payable because that time it's very hard for me and the market also new and they're not welcoming the MBAs firstly because they already have the CA and CPA in the market CA also. So it's very difficult getting a financial job in financial company because Ameriprise is a financial institution. So it's very difficult and definitely right now it's very difficult to us also because AI already in the market and IT sector already in a impactful situation where lots of layoff going on. So when I joined Ameriprise in 2018, I started my career accounts payable, learned new things, new skills. Got the opportunity in just 2 years. I got 63 Emmy Gold awards. Become getting awards. I got the opportunity from Corporatex. They directly reach out to my manager and ask if I can get this guy. I will be make sure like he will be work together for AP for Corporatex. And I'm believing on him. He will be do that easily. So I started 50-50 portion from accounts payable and for Corporatex. And after doing my job. Again, get the opportunity to get the US position, but unfortunately I didn't join because of my parents. So yeah, that I think that it would be good if I can switch my career because it's like too long with the Ameriprise only. So I open myself and get the opportunity, not only PwC, I got the opportunity at Deloitte, PwC, have you heard about movies? I don't know. Any idea about movies? No? It's a creative rating agency. It's also a big giant. So I got the offer from movies also and UKG definitely. First I joined PwC. After like 2 months I decided no, it's very difficult for me to relocate from Delhi to Hyderabad or Bangalore because PwC, SDC have only 3 locations, Bangalore, Hyderabad and Mumbai. So again, I switched myself and started looking new jobs, and again I got the offer from UKG. So I got 2 times offer from UKG. Even though at the same time, Ameriprise also giving me a same offer. They offer me a promotion plus increment. After leaving the organization, it's difficult to join the same organization. So I joined. Why I'm sharing my experience? So I'm sharing my experience that finance sector is very narrow. If you are thinking that if you explore yourself in core finance, accounting or taxation, it's very difficult because there are already a CA and CPA. If you are thinking that you will be able to relate yourself for financial analyst, again it is very difficult for you because there is only if you heard about CMA for accounting. For us, it's very difficult where we can tie. So sometimes corporate saying that you are somehow a little bit up above to graduate but down with the CA. So they offer us a downgrade job. They are not directly offer us a management or managerial because of the already have profession in the market. But now the market is changed. MBA, why they are asking for MBA, why they are looking for MBA? Because they need a management also. Because AI already in the market, which disturbing the IT sector, also some other areas. Financial also one of the area which is impacted. But core financing is still that because financial data it's like not easy for bot or AI to solve the query. So, but they are looking a person who have the managerial skill, who have the financial skill. Combination of it. Right now, I'm getting a Deltec offer. Right now, I'm in a Deltec as a senior accountant, which is AM, assistant manager. I'm not handling a single, you can say, activity. Right now, I'm dealing with the US and Canada taxation. Like there are 5,000 employees and I'm handling over 5,000 employees, all the entity, filing all the return, solving all the grievances. Not only in India, because right now I'm in India, so I'm not solving the queries from sitting in India. I get the opportunity to go Philippines, go US, go Canada. So I visited there. I made some you can say government agencies and government clients because we do have the government clients also.
So this is the sector where you can belong yourself, where you can start thinking how you can grow with the finance. Finance have their potential. What gifts provide us? Gifts provide you the ability to use skills. So I remember 9 years back I was there और यहाँ से कोई कुछ बोल रहा था, तो मैं भी ऐसे ही लगी तो कर रहा था, it's like क्या फर्क पड़ेगा. But after 2 or 3 years impacting you, how impacting? So when you are in an interview, you only one, and there are 2 or 3 people, judging you, how you are saying, how your body language, communicate, how you are giving the answer, how logical that answer. This all thing which it's like when you will be there, then only you will be analyzing. Okay, so अगर थोड़ा सा focus sector में भी होता, so because we have the mock interviews और बहुत से PD workshop भी चलते हैं. अगर नहीं करा होता तो definitely it will impact. So what you should do, because AI already in the market is impacting huge. What you can do is provide you a stage, open stage, is provide you some group discussion, it's provide you open discussion forum, it's provide you other opportunity, try to grab that opportunity, try to express yourself, try if you are studying, definitely, as you have the alumni communities where you can directly reach out to us, you can ask for a job, not only job, but other things as well. If you want to prepare for an interview, you want to connect with someone, you can directly reach out. We have platforms, we have a platform, we already have the platform, but there is one more platform, I guess you already aware of that, LinkedIn. LinkedIn is a very good, strong platform. Right now I'm in a guideline. Right now my responsibility related to US taxation and Canada taxation, mainly filing the corporate taxation and solving the taxes. Now, we will request our Professor Dr. Umesh Chaudhary now to share our memento as a token of gratitude to Mr. Professor. Is it fine to switch between specialization to specialization and moving from finance to recruitment, from recruitment to administration? So I'm giving you one example. So it's related to our one of junior, which is passed out from
joined Ameriprise. I referred him. So he joined Ameriprise. After just a year, he switched from Ameriprise to EY. EY, he joined EY. Before joining EY, he had the profile of process analyst, which is specifically for data. When he switched, he got the text automation in EY. After 1.5 years, he again switched. He joined KPMG, and there he worked as a process modeler. So basically, process modeler means you are creating a process where you are defining the how many people require and which people are going to do this type of work. Right. So after 7 or 8 months, he again switched from KPMG to Infosys. In Infosys, he was doing data analyst. He was the data analyst. And after the years, right now he's in JP Morgan as a senior data analyst. So see how he is changing the profile. Not only changing the profile, he is changing the company. And this company is not a normal or a small medium company. It's a big joint. And they are hiring. They are giving him a good offer. But now he is on value. Amazing, sir. Sir has given us an idea about AI. Hello, sir.